अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने कैलकुलस की एक्सरसाइज 6.5 शुरू की हुई है और इसके हमने 4 क्वेश्चन किए थे। अब हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो उनको डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैथ के रिलेटेड हर क्लास के जो वीडियो लेक्चर हैं वो मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, आपको कहा गया है कि आपने कर्व दी गई है, कहता है कि आपने इसका ग्राफ बनाना है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अब इन क्वेश्चन के आगे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कह रहा है कि 3 लीफ्ड रोज़ होना चाहिए, यानी कि रोज़ 3 लीफ्ड रोज़ का मतलब ये है कि उसके फूल जो होता है रोज़ होता है वो 3 पत्तों वाला होना चाहिए, यानी 3 पत्ते उसके बनने चाहिए। इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली, r = a sin 3 थीटा। सोल्यूशन में हम वही रिप्लेस करेंगे नेगेटिव के साथ। आर थीटा को माइनस आर थीटा के साथ रिप्लेस किया हमने तो वो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। तो हम कहेंगे ये अलॉन्ग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस ये सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या काम करते थे, उसके बाद हम एक टेबल ड्रा करते थे जिसमें हम थीटा को चेंज करते थे 0 से पाई, 0 से 2 पाई, जहाँ तक हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेते हैं। 0 से पाई हम इसको चेंज करते हैं तो 0 से लेके पाई तक जितने भी एंगल बनते हैं उन सब एंगल को हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो पाई के दरमियान एंगल बन रहे होते हैं उस सब को हम इधर टेबल में मेंशन कर देते हैं। अब हमारी जो गिवन कर्व होती है उसमें जो थीटा की जगह पे हम वैल्यू लगाते हैं तो आर की वैल्यू हमें आ जाती है। तो हमने ये टेबल ड्रा कर लिया। तो इसी तरह आपने टेबल ड्रा कर लेना है। फिर टेबल ड्रा करने के बाद फिर आपने एक्स एक्सिस पे इन एंगल्स पे इन पॉइंट्स को आपने ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास ए बी आर है। कल वाले क्वेश्चन में भी ए था, तो यहाँ पे कंडीशन हमने दी है कि ए इज ग्रेटर दैन 0। कह रहा है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको एज 1 यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी रहेगा। जिधर जिधर ए आएगा उसकी जगह पे आप 1 कंसीडर कर लें तो आपके ग्राफ को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। सबसे पहले हमने देखा, हमने इसके ऊपर नंबरिंग शो कर दी है जी। इसके हम सर्कल बना दिए हमने। ये हमने 1 पॉइंट रखा, इसका हाफ़ किया तो 1/2 आ गया। स्केल जो हमने यहाँ कंसीडर किए हैं। इसी तरह ये 1 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 0 0, वो तो आपके पास ओरिजिन पे होगा ये। अब दूसरा आपके पास आ रहा है π/18। तो π/18 आपके पास ये चीज़ बन रही है, ये वाला एंगल बन रहा है π/18। बताया था आपको कि आप प्रोटेक्टर से अगर बना लें, इनके एंगल लाइन ड्रा करें तो आपके लिए इजी रहेगा, एग्जैक्ट वो पैमाइश बनेगी। तो इसके साथ उसने कहा कि आर की वैल्यू क्या है a/2। अब मैंने आपको बताया कि a/2 क्या, अगर a को आप निगलेक्ट कर दें तो 1/2 बनेगा, या a की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा 1/2। तो 1/2 आपके पास कौन सी बन रही है, ये वाली वैल्यू बन रही है। तो उसके ऊपर मैंने ये फिगर ड्रा कर ली। इसी तरह π/6 साथ क्या ए क्या 1 है, तो 1 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। इसी तरह 5/18 पे हमारे पास वैल्यू बन रही है जी 1/2। तो 1/2 ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको ड्रा कर लिया। इसी तरह आपके पास π/2 पे बन रही है वैल्यू आपके पास ये π/2 है, ठीक है। इसके पास हमने 2/3 और 5/3। अब π/3 दोनों सेम ही बन रहे हैं। 2/3 आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 5/3 आपके पास 4 क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए हमने इसको सेकंड और 4 क्वाड्रेंट में ड्रा कर लिया। इसी तरह 5π/18 और 4π/3, ये वाला 4π/3 ये 2π/3 है, सॉरी 4π/3 हमारे पास ये। इसी को π/18 को हम अगर हम इसको ड्रा करें तो ये आपके पास ये लाइन बनती है। अब हमने क्या काम करना है, हमने इनको आपस में मिलाना है। तो जेब में रखना है कि हमारे पास जो ग्राफ बनना चाहिए वो 3 लीव्ड होना चाहिए। तो ये मैं इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता हूँ। ये आपके पास एक, अब ये एक सिंगल है तो उसको यहाँ से शुरू करूँगा, दोबारा ओरिजिन पे लेके आऊँगा तो ये आपके पास दोबारा ओरिजिन पे आएगा। इसके बाद ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे ओरिजिन से, और ये आपके पास ये
तो एक लीफ इसका ये बन गया, एक लीफ इसका ये बन गया और एक लीफ इसका ये बन गया। तो ये आपके पास 3 लीफ्ड रोज़ ग्राफ इसका बन गया। तो ये आपने इसको सॉल्व करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है जी, 6 क्वेश्चन नंबर है, उसको भी सेम मेथड से आपने सॉल्व करना जी। इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आपने 4 लीफ रोज़ बनाना है, 8 में आपने 5 लीफ रोज़ बनाना है। इसके बाद लेमन स्क्वायर, लिमाकॉन कि कुछ क्वेश्चन है और लास्ट पे कार्डियाड, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे। तो अब मैं आपको जस्ट इनकी जो फिगर्स हैं कि ये जो आपके नाम लिखे हुए हैं किस तरह फॉर्म में बनते हैं वो आपको बताऊंगा। बाकी आपने इसी तरह सेम मेथड से इनको पहले आपने टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद वो ग्राफ में ड्रा करेंगे। तो उन पे जो पॉइंट्स अब देखें, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट नहीं लिए, मैंने वो पॉइंट लिए हैं जिन पॉइंट पे आपके पास ये 3 लीफ बन रहा है। अब अगर मैं सब पॉइंट्स को लेता जाऊँ तो फिर तो वो 3 लीफ नहीं बनेगा, इसलिए आपने भी पॉइंट सब ड्रा करने हैं, लेकिन आपने उन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो आपके इन शेप को बनाते हैं। तो शेप कौन सी है वो शेप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और आपने इनको आगे सॉल्व कर लेना है जी। तो शेप बनाने के लिए सबसे पहले आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि आपने कौन सा बनाना है, आपने 4 लीफ्ड रोज़ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आएँ जी आपके पास, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास इस फॉर्म में होना चाहिए कि आपके पास 1 लीफ, 2, 3 और 4 लीफ, 4 लीफ आपके पास रोज़ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आए जी, कहता है जी 5 लीफ रोज़ होना चाहिए। तो 5 लीफ रोज़ का मतलब यह है कि उसके 5 पत्ते होने चाहिए, जिस तरह फूल के 5 पत्ते होते हैं उस फॉर्म में ये आपका ग्राफ बनना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, लेमन स्केट। लेमन स्केट असल में होता है क्या, लेमन स्केट असल में होता है जैसा गुंबद होता है ना, कोई मीनार होता है, ठीक है, उस शेप की ये इसकी फॉर्म होती है, तो वो आपने इसको बनाना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ आपके पास इस तरह होना चाहिए। यानी आप जब टेबल ड्रा करेंगे तो आपके पॉइंट्स ड्रा करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन आपने उनको मिलाना है जो इस शेप में होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 में लिमाकॉन आ रहा है। अब लिमाकॉन की शेप इस तरह की होती है जिस तरह आपका हार्ट होता है, लेकिन थोड़ा एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अब लिमाकॉन की शेप इस फॉर्म में भी होती है, ये भी लिमाकॉन की शेप है और ये भी आपके पास लिमाकॉन की शेप है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में बनेंगे, लेकिन सबका जो होगा वो शेप इसी तरह मिलती जुलती होगी। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपका वही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था, कार्डियाड्स। कार्डियाड्स आपके पास भी ये लिमाकॉन से रिलेटेड होता है, लेकिन ये ओरिजिन से मिल रहा होता है, दूसरे जो होते हैं वो ओरिजिन से नहीं मिल रहे होते। तो ये इनकी शेप्स मैंने आपको बता दी है, अब आपने इनको यूज़ करके इनके ग्राफ बना लेंगे जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 है, ये आपने इसको सॉल्व कर लेना जी।